सभी साथियों को राम राम। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका दोस्त दिनेश और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल डीसी एजुकेशन एंड मैनी मोर। तो साथियों, आज हम आपके लिए टॉपिक लेकर आए हैं कि जिन साथियों की शाला दर्पण पर विषय अध्यापक मैपिंग नहीं हो पाई है, स्पेशली आर के एस एम बी के लिए हमने वैसे तो शाला दर्पण पर विषय अध्यापक मैपिंग पहले ही कर ली थी जुलाई में ही, या फिर कई साथियों ने पहले भी कर ली थी मई में। लेकिन साथियों, जो मैपिंग हमने पहले की थी उसको आर के एस एम बी के जो ऐप है वो मान्य नहीं कर रहा है। कई साथियों को प्रॉब्लम आ रही है। देखिए कैसी प्रॉब्लम आ रही है, मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ खोलकर कि मेरे भी ये प्रॉब्लम आई थी। तो कैसी प्रॉब्लम हमारे सामने आ रही है, कैसा इंटरफेस हमारे सामने दिखाई दे रहा है। देखिए साथियों, हम चलते हैं आर के एस एम बी के ऐप पे। यहाँ पे क्लिक किया मैंने और ये खोल लिया, इसको लॉगिन हो रखा है पहले से ही, इसलिए सीधा खुल चुका है। एक बार वापस दिखा देता हूँ आपको। मैं आपको लाइव दिखा रहा हूँ साथियों, इस चीज़ का आप ख्याल रखें कि मैं आपको लाइव दिखाऊंगा सारी चीज़ें। आर के एस एम बी के जो ऐप है हमारा, इस पर हम गए, क्लिक किया। क्लिक करने के बाद में ये सीधा लॉगिन हो जाएगा क्योंकि मैंने इसको लॉगिन कर रखा है साथियों। तो हम देखेंगे कि हमारा ये जो आर के एस एम बी के हैं ये खुल जाएगा। कभी कभी ये थोड़ा टाइम लेता है, इसको एक बार वापस से रिफ़्रेश कर देता हूँ मैं, फिर खोलता हूँ साथियों। क्योंकि कई बार क्या होता है कि सर्वर की वजह से इसमें प्रॉब्लम हो जाती है और ये समय पर खुल नहीं पाता। वापस से खोलता हूँ साथियों, देखिए। और साथियों, ये जो प्रॉब्लम आ रही है हमारे सामने कि हमने विषय अध्यापक मैपिंग पहले भी कर ली थी और उसके बाद भी अब जब हम विषय अध्यापक मैपिंग कर रहे हैं तो हमारे सामने समस्या आ रही है कि जब हम आर के एस एम बी के जो ऐप है उसके थ्रू ओ सी आर अपलोड कर रहे हैं, जो कि हमारे एक अभ्यास के लिए करवाई जा रही है आर के एस एम बी के द्वारा, तो वो अपलोड होने में हमें दिक्कत आ रही है साथियों। तो उसके लिए हमको क्या करना है कि इसको हमको अपलोड करना था, लेकिन इसके लिए हमको करना क्या है कि दोबारा से विषय अध्यापक मैपिंग करनी पड़ेगी। तो वही मैं आपको बताने जा रहा हूँ। देखिए साथियों, ओपन हो चुका है हमारा आर के एस एम बी के ऐप। उसके अंदर हम देख पा रहे हैं कि साथियों, ओपन होते ही हमको दिखा रहा है आपकी विषय अध्यापक मैपिंग नहीं हुई है। अपने प्रधान अध्यापक संस्था प्रधान से संपर्क करें एवं शाला दर्पण पर अपनी विषय अध्यापक मैपिंग पूरी करें। आकलन की प्रक्रिया 16 अक्टूबर 2023 से शुरू हो चुकी है साथियों। तो साथियों, ये मैसेज दिखाई दे रहा है सभी के, अधिकतर के, क्योंकि विषय अध्यापक मैपिंग जो आर के एस एम बी के है उसकी विषय अध्यापक मैपिंग अलग से की जानी है साथियों। तो साथियों, मैं ले चलता हूँ आपको शाला दर्पण की साइट पर, जहाँ से हम आर के एस एम बी के ऐप की जो विषय अध्यापक मैपिंग है उसको करके दिखाएंगे आपको लाइव। तो हम खोलते हैं क्रोम ब्राउज़र और साथियों मैं यहाँ पर खोल लेता हूँ शाला दर्पण। देखिए साथियों, हम शाला दर्पण खोलेंगे। यहाँ पर मैंने शाला दर्पण लिखा और मैं यहाँ लॉगिन कर रहा हूँ साथियों। शाला दर्पण की साइट पर थोड़ा नेटवर्क स्लो है तो इसलिए थोड़ा स्लो काम कर रहा है साथियों। और हम चलते हैं लॉगिन पेज पर, जल्दी से हम लॉगिन कर लेते हैं। और लॉगिन करने के बाद में कैप्चा डाल के और इसको लॉगिन करते हैं प्रॉपर। तो साथियों देखिए, यहाँ पे हमारी जो विषय अध्यापक मैपिंग की जो समस्या है आर के एस एम बी के लिए, बाकी हमने कर चुके हैं, वो यहाँ ऊपर ही आपको दिखाई देगी। देखिए साथियों, सबसे पहले फॉर आर के एस एम बी के सब्जेक्ट टीचर मैपिंग या फिर ऑल क्लास साथियों हम पहले कर चुके हैं। सबसे बड़ी दिक्कत यही आ रही थी कि ऑल क्लास हम पहले कर चुके थे, फिर भी हमारे यहाँ पर शो नहीं कर रहा। तो अब साथियों हम क्या करेंगे, फॉर आर के एस एम बी के इसी पे क्लिक करेंगे और नीचे यहाँ आ जाएगा, देखिए एम्प्टी आ रहा है यहाँ पर। क्लास 3 इसकी मैपिंग में कर देता हूँ साथियों। तो देखिए साथियों, यहाँ पर अलग तरीके से मैपिंग दिखा रहा है। देखिए
सब देखा सबने, अलग तरीके से दिखा रहा है मैपिंग। उसमें जो सबके लिए करते थे उसमें अलग दिखाता था, इसमें अलग। वर्किंग पे क्लिक करेंगे और जो तीसरी क्लास है उसके लिए साथियों सब्जेक्ट भी अपन को चूज करना है। तो हिंदी सब्जेक्ट का जो भी हमारा क्लास टीचर होगा, सॉरी जो भी हमारा अध्यापक होगा हिंदी के लिए, उसको हम यहाँ पर भर देंगे। मैंने भर दिया है। और कक्षा 3 में इंग्लिश कौन पढ़ा रहा है उसके लिए मैं यहाँ पर भर देता हूँ। तो साथियों मैंने यहाँ पर भर दिया है। फिर हम भरेंगे मैथ जो भी पढ़ा रहा है। इस तरीके से साथियों हम सारी क्लासों की 3, 4, 5 इन तीनों की यहाँ पे करनी पड़ेगी, क्योंकि RKSMB के जो है हमारा वो 3, 4, 5 के ऊपर ही कार्य करता है। तो इसलिए साथियों हम यहाँ पर 3, 4, 5 के ऊपर ही 3, 4, 5 जो क्लासें हैं उन्हीं की विषय अध्यापक मैपिंग करेंगे। तो साथियों इस प्रकार से जो विषय अध्यापक मैपिंग है वो आपको कर लेनी है। और उसके बाद ही जो RKSMB के ऐप है उसमें आपका कंप्लीट शो करेगा, बच्चों के नाम तभी आ पाएंगे। कई साथियों की यही समस्या आ रही थी कि होता क्या है कि हम विषय अध्यापक मैपिंग कर चुके हैं फॉर ऑल क्लास उसके लिए, तो लेकिन यहाँ पे हमने मैपिंग नहीं की है RKSMB के लिए। पिछली बार साथियों क्या हुआ था कि अगर ऑल क्लास पे हमने मैपिंग कर दी थी तो RKSMB के ऐप के लिए भी वही मैपिंग चल गई थी, लेकिन अब की बार ऐसा नहीं हुआ है, अलग अलग हुए हैं। तो साथियों अब हम क्या करेंगे कि देखिए साथियों अब हमको चलना है वापस कहाँ चलना है साथियों? अब हमको वापस चलना है वहीं पे जहाँ पर हमने ऐप छोड़ा था RKSMB के, उसमें जाके अब हम ट्राई करेंगे वापस से कि अब वहाँ पे हमको बच्चों की संख्या या बच्चों के नाम शो कर रहा है या नहीं कर रहा है। OCR अब हम अपलोड कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। मैं चलता हूँ सीधे उसी पे शाला दर्पण पे, सॉरी शाला दर्पण से RKSMB के ऐप पर। इसको वापस से बैक जाके और फिर से हम RKSMB के ओपन करेंगे। देखिए साथियों ओपन हो रहा है RKSMB के राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम, एक अच्छी पहल है राजस्थान गवर्नमेंट की। तो साथियों ओपन हो रहा है, थोड़ा टाइम लेता है ओपन होने में।